reciprocal theorem. It's a very important theorem and many times it has been asked in examination. This theorem is also related to the mechanics of material, we can say strength of material. Okay, so we are also discussing it here. देखिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट. तो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जो हमने डिस्कस किया था फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, वो क्या था AIJ. ये क्या कहता है कि अगर हमने J पे लोड लगाया तो I पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. J पे लोड लगाने से I पे डिफ्लेक्शन होगा. मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कहती है कि AIJ इज़ इक्वल टू AJI. इट मीन्स हमने जो I पे लोड लगाया और J पे डिफ्लेक्शन हुई, ठीक, और J पे लोड लगाया I पे डिफ्लेक्शन हुई, तो ये दोनों से AIJ और AJI क्या होगा, इक्वल होंगे. ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहती है, स्टेट करती है. तो इसको हम यहाँ प्रूव करते हैं कि AIJ इक्वल टू AJI है या नहीं है. देखिए सपोज ये आपकी कोई बीम है, ये पॉइंट है 1. हमने इस पर एक लोड लगाया सपोज F1. क्लियर. अब जब लोड लगाया तो इसमें डिफ्लेक्शन सपोज इस तरह से भी. क्लियर. ये जो आपकी ये जो डिफ्लेक्शन हुई, ये डिफ्लेक्शन, इसको हम लिखते हैं A11F1. अब ये टर्म कहाँ से आई, A11F1. क्लियर. जैसे कि हम जानते हैं डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन इक्वल टू फोर्स अपॉन स्टिफनेस. फोर्स अपॉन स्टिफनेस. और हम ये भी जानते हैं कि वन स्टिफनेस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी. तो यहाँ पर आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी इनटू में फोर्स. ये क्या है, मेरी डिफ्लेक्शन है. क्लियर. तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारा क्या होता है, AIJ, फोर्स जो लगा. अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर, तो हम सीधी सी बात है कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, AIJ इंटू में FJ. ठीक है, ध्यान दीजिए, या अगर फोर्स J पॉइंट पे लगा तो यहाँ पे J पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा और I पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा. क्लियर. तो हमारा जो डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन इक्वल टू AIJ इंटू में FJ. क्लियर. और अगर ये ऐसे हुआ AJI तो ये होगा FI. अगर हम I पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे I पे फोर्स, J पे डिफ्लेक्शन. तो आपको ये ध्यान देना है, डिफ्लेक्शन का इस तरह से फॉर्मूला है. तो देखिए 1 पर फोर्स लगाए हैं तो 1 पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू 1 हुई. अब सपोज कि ये कोई सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट पे ये डिफ्लेक्शन हुई, तो ये डिफ्लेक्शन कितनी होगी, A@2 ड्यू टू फोर्स एट 1 इंटू में फोर्स एट 1. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हुई, सेकंड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हो गई. ठीक. तो ये हमारा क्या है, हमने माना कि हमारा ये फिगर 1 है, जिसमें हमने क्या किया, पहले हमने फोर्स F1 को 1 पॉइंट पे लगाया और देखा कि डिफ्लेक्शन 1 पे क्या आई और 2 पे क्या आई. क्लियर. अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा रिवर्स कर देते हैं. अब हम ये मानते हैं कि सेकंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं. किस पे फोर्स लगाई हमने, सेकंड पर F2. F1 पे अब कोई फोर्स नहीं लग रही है, अब किस पे लग रही है, सेकंड पॉइंट पे F2 लगी. तो 1 पर ये है. तो हम देखते हैं कि इस केस में डिफ्लेक्शन कैसे आती है, ऐसे आती है कुछ. क्लियर. तो ये हमारा 2 पे क्या डिफ्लेक्शन होगा, 2 पे क्या डिफ्लेक्शन होगा सेकंड पॉइंट पे ड्यू टू F2 इनटू में सेकंड पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू फोर्स एट 2. तो ये मेरा क्या आया, डिफ्लेक्शन आ गया सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमारा ये है. तो 1 पे भी कुछ डिफ्लेक्शन होगा, 1 पे भी कुछ डिफ्लेक्शन होगा. और ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, F2 क्योंकि फोर्स सेकंड पे लगी है, इनटू में A1 पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू फोर्स 2. तो ये मेरा फर्स्ट पे डिफ्लेक्शन आया ड्यू टू फोर्स एट 2. तो ये मेरा हो गया सेकंड केस. तो हमने क्या किया, एक बार ये कंसीडर किया, फिर इस केस 1 में कि फोर्स पहले 1 पॉइंट पे लगी, जिसके कारण हमने 1 और 2 पे डिफ्लेक्शन निकाली. सेकंड केस में हमने क्या किया कि सेकंड पॉइंट पे फोर्स लगी, जिसके कारण हमने 1 और 2 पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर ली. अब देखिए थर्ड में हम क्या मानते हैं कि हमारे
1 और F2 1 और 2 पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे फोर्स F1 लग रही है और सेकंड पॉइंट पे फोर्स F2 लग रही है और दोनों एक साथ लग रही हैं। तो इसके कारण सपोज ये हमारा डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है। क्लियर? तो इसको मानते हैं ये है हमारी डिफ्लेक्शन del1 और ये है डिफ्लेक्शन del2। तो ये केस थर्ड क्या है मेरा? केस थर्ड है कि दोनों फोर्स एक साथ लग रही है। ठीक, देखिए केस 1 में क्या था, फोर्स पहले F1 लग रही थी, 1 और 2 पे हमने डिफ्लेक्शन निकाला। सेकंड केस में क्या था कि सेकंड पॉइंट पे फोर्स लग रही थी, 1 और 2 पे डिफ्लेक्शन निकाला। अब हमने क्या माना कि 1 और 2 दोनों पे फोर्सेस लग रही हैं, जिसके कारण डिफ्लेक्शन del1 और del2 हुआ। अब ये del1 क्या होगा? देखिए del1 क्या होगा? del1 इज इक्वल टू फर्स्ट पे कितना डिफ्लेक्शन आया था A11 F1, सेकंड पे A12 F2। तो इन दोनों का एडिशन होगा इस 1 पॉइंट पे जब दोनों एक साथ लग रही है, क्योंकि अगर 1 लग रहा है तो 1 के कारण ये डिफ्लेक्शन है और जब 2 लग रहा है तो 2 के कारण ये डिफ्लेक्शन है। तो इन दोनों का मतलब है कि 1 के कारण ये डिफ्लेक्शन, 2 के कारण ये डिफ्लेक्शन, तो टोटल 1 पर क्या डिफ्लेक्शन हो जाएगी? A11 F1 के कारण प्लस A12 F2 के कारण। क्लियर? ये हो गया हमारा del1। और हमारा del2 क्या होगा? del2 होगा A21 2 पर 1 फोर्स के कारण, तो F1 प्लस 2 पे 2 फोर्स के कारण F2। तो ये मेरा सेकंड पे डिफ्लेक्शन आ गया। तो हमने 3 केस लिए, पहले हमने 1 पे फोर्स लगाया, फिर सेकंड पे फोर्स लगाया, फिर दोनों फोर्स लगाए और इन सब केसेस में डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि टोटल वर्क डन क्या आएगा जब ये मेरा ऐसे एक्ट कर रहा है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा जब F1 और F2 एक्ट कर रहे हैं? तो हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा? देखिए, नाउ फ्रॉम द बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी नो दैट वर्क डन क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ फोर्स इनटू में डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो जब हमारा हाफ F1 मतलब 1 पॉइंट पे फोर्स डिफ्लेक्शन del1 प्लस हाफ F2 इंटू del2, तो ये मेरा क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा। तो जब मेरे दोनों फोर्स एक साथ लग रही हैं तो उस केस में वर्क डन क्या हुआ हमने देखा। क्लियर? और del1 del2 हमें पता ही है। ठीक, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, अब हम फोर्स निकालेंगे कि जब फोर्स इंडिविजुअल एक्ट करे। अभी तो हमने वर्क डन ये कैसे निकाला कि जब दोनों फोर्स एक साथ एक्ट कर रही हैं, F1 F2 हमने सेम टाइम पे अप्लाई कर दिया। क्लियर? तो हमारा वर्क डन है। अब हम क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे जब हम पहले 1 पे फोर्स लगाएंगे तो वर्क, फिर जब हम 2 पे फोर्स लगाएंगे तब वर्क। क्लियर? हमने 1 पे फोर्स लगाया, वर्क डन निकाला, 2 पे फोर्स लगाया, जब F1 लग ही रहा है तब हम, तो उसके पूरे के लिए हम वर्क डन निकाल देंगे। उस वर्क डन को हम इस वर्क डन से कंपेयर कर लेंगे। नाउ वी विल फाइंड द वर्क डन ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस। हमने एक फिगर ली, हम क्या कर रहे हैं इसमें, सपोज हमने पहले F1 को अप्लाई कर दिया 1 पे। क्लियर? और ये आया जो हमने अभी अपने, और उसके कारण ये हमारा डिफ्लेक्शन कर्व आ गया। ये हम जानते हैं कि ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया है, कितना होगा? F1 के कारण डिफ्लेक्शन 1 पे 1 के कारण ये आ गया। क्लियर? अब इस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, इसको सपोज बोलते हैं 1। जब सिर्फ F1 एक्ट कर रहा है उस केस में वर्क डन क्या होगा, ये हम जानते हैं वर्क डन कितना होगा, हाफ, क्योंकि F1 मेरा ग्रेजुअली अप्लाई हुआ है, तो F1 इंटू में डिफ्लेक्शन कितनी है मेरी, F1 इंटू में A11। तो ये कितना आ गया मेरे पास, हाफ F1 स्क्वायर इंटू में A11। ये फॉर्मूला आपका बेसिक से था जिसमें ये था फोर्स और ये था डिफ्लेक्शन। इसमें हम ऐसे ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, जब लोड को मानते हैं कि वो ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है, तो उसके कारण ये जो हमारा एरिया होता है ये वर्क डन होता है। तो ये अगर मेरा सपोज F1 है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन है मेरा F1 A11, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये F1 हाफ ऑफ F1 इंटू में F1 A11। तो यही हमने यहाँ पे किया है, हाफ ऑफ F1 स्क्वायर इंटू में A11। क्लियर? ये मेरे पास एक वर्क डन आ गया।
ठीक। अब सेकंड केस में करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज कि F1 फोर्स मेरा लगा हुआ है यहाँ पर, ये F1 जो हम अभी ऊपर ए फिगर में लगा चुके हैं ए केस में। इस केस में हमने F1 लगाया, उसके कारण मेरे पास ये करवाया था। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, सेकंड को भी अप्लाई कर दिया, फोर्स सेकंड को 2 पे। तो उसके कारण सपोज डिफ्लेक्शन ये आता है। क्लियर। अब देखिए, ये डिफ्लेक्शन तो मेरा कब था, जब मैंने 1 लगाया। तो ये डिफ्लेक्शन क्या है मेरा, जब मैंने क्या लगाया था, 1। तो ये डिफ्लेक्शन कितना होगा मेरा, ये है मेरा डिफ्लेक्शन व्हेन F1 एक्ट ओनली, जो हम अपने इस केस में देख चुके हैं। क्लियर। अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है, F2 के कारण। ये डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है, F2 के कारण। और ये डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, F2 इंटू में A12, ये डिफ्लेक्शन होगा F2 इंटू में A12। क्लियर। ठीक। ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, देखिए ये डिफ्लेक्शन क्या है, ये डिफ्लेक्शन जब मेरा F1 एक्ट कर रहा है। बट ये जो डिफ्लेक्शन है, ये वाला, ये डॉटेड लाइन से और ये सॉलिड लाइन के कर्व के बीच का, ये डिफ्लेक्शन होगा जब मेरा F2 एक्ट करेगा। ओके। और ये कितना होगा डिफ्लेक्शन, फोर्स F2 के कारण सेकंड पॉइंट पे सेकंड का डिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा मेरा F2 इंटू में A22। तो जब मैंने 2 लगाया तब मेरा ये डिफ्लेक्शन हुआ और ये डिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर। तो इसके कारण वर्क डन कितना होगा, देखिए अब सेकंड पे वर्क डन निकालना है, सेकंड का वर्क डन हमें निकालना है। तो आपको इस फिगर को फोकस कीजिए। देखिए F1 मेरा पहले से लग रहा है, लग चुका है, फर्स्ट फिगर में हमारा पहले ही लग गया था। और अगर हम देखें, जब मेरा F2 लगा तो उसके कारण डिफ्लेक्शन हुई 1 पे 2 F2। तो इसका वर्क डन कितना होगा, ये होगा, डिफ्लेक्शन हुआ A12 इंटू F2 इंटू F1। तो A12 इंटू F2 इंटू F1। क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज़, ये तो हुआ कि जब F2 ने हमारा 1 को इतना और डिफ्लेक्ट किया था। दूसरा केस क्या था, जब हमने F2 को 2 पॉइंट पे लगाया तो वो ग्रेजुअली लगा। सेकंड के लिए तो वो ग्रेजुअली है, फर्स्ट पे तो F1 पहले सेट कर रहा था। तो इसके कारण वर्क डन कितना होगा, ये तो मेरा F2 हो गया और यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है, A2 पे 2 के कारण N2 में F2। क्लियर। तो A22 इंटू F2, तो ये वर्क डन हो जाएगा। और ये वर्क डन कितना होगा, हाफ F2 इंटू में A22 F2 प्लस हाफ A22 इंटू F2 इंटू F2। क्लियर। तो ये मेरे पास वर्क डन 2 पे आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल वर्क डन कितना आएगा, W1 प्लस W2। जब 1 लगा हमने वर्क डन निकाला, जब 2 लगा तब हमने वर्क डन निकाला। तब इस केस में हमारा वर्क डन कितना होगा, हाफ A11 F1 स्क्वायर W1 के कारण, W1 का वर्क डन प्लस में A12 F1 F2 प्लस में हाफ A22 F2 स्क्वायर। सपोज ये इक्वेशन आई सेकेंड। नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो भी हमारा वर्क डन है। जब दोनों एक साथ लग रहे थे फोर्सेस, 1 और F1 F2 फोर्स एक साथ लग रहे थे, तब हमने वर्क डन निकाला था, जो इक्वेशन आई थी 1। अब हमने क्या किया, वर्क डन ऐसे निकाला है कि एक बार 1 लगाया फोर्स तो वर्क डन निकाला, एक बार 2 लगाया फोर्स तो वर्क डन निकाला। अब दोनों वर्क डन को अगर हम इक्वेट कर रहे हो कि दोनों वर्क डन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर दोनों वर्क डन सेम है तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इक्वेशन 1 को लेफ्ट साइड में कर लिया, इक्वेशन 2 को राइट हैंड साइड में कर लिया। अब हम जब इसके सब सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद
हम यहाँ पे del 1 और del 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, del 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने ऊपर टर्म्स निकाली थी, del 1 del 2 निकाला था। उसके बाद हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि A21 इक्वल टू A12। सो दिस इम्प्लाइज Aij इक्वल टू Aj I। ये हमारा हो गया प्रूव। क्लियर। सिमिलरली जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऐसे की है कि पहले हमने पहले हमने F1 लगाया, इसमें पहले हमने क्या किया, F1 लगाया, तब हमने F1 के कारण वर्क डन निकाला। फिर हमने जब F1 लग ही रहा है उसके साथ साथ हमने F2 भी लगा दिया, तब हमने वर्क डन निकाला। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा टोटल वर्क डन आ गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम F2 लगाएं, फिर तब वर्क डन निकालें, फिर उसके बाद हम F1 लगाएं तो वर्क डन निकालें। उस केस में भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। तो चाहे हम 1 को पहले लगाएं, चाहे 2 को पहले लगाएं, फोर्स को, रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो सो इस तरह से हमारा ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम प्रूव हो गया। So this theorem states that deflection produced at I point due to load applied at J point is equal to the deflection produced at J point due to load applied at A point। ये हमारा क्या है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, जो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दी है। So see you in next lecture। Thank you very much।